मैं जेरमीना तिर्की संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर एमएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट का फोर्थ यूनिट में एनिमल बिहेवियर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। आज का टॉपिक है इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। इंट्रोडक्शन देखेंगे। एनिमल में कभी कभी बिहेवियर के लिए स्पेशल स्टिमुली की आवश्यकता होती है। यह तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। विशेष प्रकार की उत्प्रेरणा अनुसार बिहेव प्रदर्शित करती है। इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म कहते हैं। यह एक संकेत उत्प्रेरणा के अनुसार कार्य करता है। इस धारणा को 1951 में टिनबर्जेन ने प्रतिपादित किया था। हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी। इस मैकेनिज्म को 1950 में लॉरेंज ने विकसित किया था, लेकिन इसको मान्यता नहीं मिली क्योंकि कोई न्यूरोलॉजिकल एविडेंस नहीं दिया था। विशिष्ट अभिक्रिया ऊर्जा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा फिक्स एक्शन पैटर्न के लिए आवश्यकता होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उत्पन्न होती है, लेकिन कुछ इनहिबिटिंग मैकेनिज्म के कारण ये रोकी जाती है। जब तक कोई संकेत या उत्प्रेरणा उत्पन्न ना हो तब तक ये निरोधी विधि के द्वारा प्रदर्शित नहीं होती है। संकेत मिलने पर ऊर्जा मुक्त होती है और फिक्स एक्शन पैटर्न मुक्त होता है। यह एक प्रक्रम के रूप में होता है। सबसे पहले संवेदी अंग उपयुक्त संकेत प्राप्त करती है, फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के एक निश्चित बिंदु पर IRM में भेजी जाती है, जो ASC को विमुक्त करता है, जो फिक्स एक्शन पैटर्न को उत्पन्न करता है। की स्टिमुली मैकेनिज्म। फिक्स एक्शन पैटर्न निर्मुक्त करने के लिए प्रतीक या प्रेरणा की आवश्यकता होती है। फिक्स एक्शन पैटर्न किसी सामान्य लेकिन विशिष्ट प्रेरणा से ही प्रकाश में आते हैं। ये साइन स्टिमुली कहते हैं। यह कॉम्प्लेक्स इन्नेट बिहेवियर है जो दो प्रकार की होती है, स्टीरियोटाइप और एपिटिटिव या सर्चिंग बिहेवियर। ये सर्चिंग बिहेवियर दो विधि के द्वारा पूरा होता है, मोटर पैटर्न, दूसरा ओरिएंटेशन। मोटर पैटर्न सामान्यतः लोकोमोशन आदि आते हैं। ओरिएंटेशन किसी लक्ष्य की ओर जैसे पानी, भोजन, गंध, दृष्टि, मैटिंग आदि से स्टिमुलेट होते हैं। फिक्स एक्शन पैटर्न सर्चिंग बिहेवियर या एपिटिटिव व्यवहार से प्रारंभ होती है। फिक्स एक्शन पैटर्न अचल होते हैं, लेकिन सर्चिंग या एपिटिटिव परिवर्तन होता है। यह एपिटिटिव भोजन दिखाई देने पर समाप्त हो जाता है। फिक्स एक्शन पैटर्न स्टार्ट होती है और जैसे डॉग में हम उदाहरण के रूप में देखेंगे, भोजन प्राप्त होती है तो यह सर्चिंग बिहेवियर जो है समाप्त हो जाती है। यह जीन के द्वारा स्थानांतरित होती है। हम लोग उदाहरण के रूप में देखेंगे, ये फीडिंग, ड्रिंकिंग, मैटिंग ये सब जीन के द्वारा स्थानांतरित होती है और इससे जो है ऊर्जा की बचत होती है। छोटे जीव जिनका जीवन काल कम होता है अपने सजातियों को नहीं देख पाता है। ये केवल आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर अपना बिहेव प्रदर्शित करती है। लॉरेंज के अनुसार जब जीव फिक्स एक्शन पैटर्न को करते हैं तो ऐसा लगता है कि प्राणी कुछ तनाव को त्याग रहे हैं। उदाहरण के रूप में गिलहरी को देखेंगे, जो ज़्यादा भोजन मिल जाए, अगर उनको ज़्यादा भोजन दे दिया जाए तो पिंजरे में एक किनारे चली जाती है। चूहा को घोंसला बनाने से वंचित कर दिया जाए तो दुम को घोंसले के स्थान पर ले जाती है। इस प्रकार फिक्स एक्शन पैटर्न को विमुक्त करती है। कॉन्सेप्ट ऑफ साइन और की स्टिमुलस और रिलीजर। फिक्स एक्शन पैटर्न स्टिमुलस द्वारा होता है। यह स्टिमुलस दो प्रकार का होता है, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। इन दोनों स्टिमुलस के परस्पर जटिल प्रक्रिया के द्वारा फिक्स एक्शन पैटर्न होती है। एक्सोजीनस स्टिमुलस में कलर, लाइट, टेम्परेचर, वेजिटेशन इन सब से स्टिमुलेट होता है और एंडोजीनस में जैसे घोंसले बनाने वाले पदार्थ के द्वारा ये स्टीरियोटाइप बिहेवियर रिलीज करता है। ये साइन स्टिमुली या रिलीजर कहलाते हैं।
देखेंगे टिनबर्जन ने 1951 में स्टिकल बैक के ऊपर कार्य किया। मेल स्टिकल बैक फीमेल के लाल पेट को देखकर लाल पेट हो तो लाल कलर का पेट हो तो मेल जो है आक्रामक हो जाता है। यदि फीमेल के पेट पर लाल कलर ना हो तो मेल आक्रामक नहीं होता है। स्टिकल बैक फीमेल स्टिकल बैक मेल लाल पेंट वाले स्टिकल बैट के पीछे ही घोंसला बनाती है और अंडे देती है, लेकिन एक बार घोंसले में पहुंचने के बाद न मेल की लाल रंग की जरूरत होती है न स्टिमुलस की आवश्यकता होती है। फीमेल के जरा सा छू देने पर एग देना प्रारंभ कर देती है, अर्थात स्टिकल बैक अंतर्निहित रूप से प्रत्येक व्यवहार के लिए अनुकूलित होता है। केवल विशिष्ट संकेत के अनुसार यह पैटर्न जो है स्टिमुलेट होती है। सुपर नॉर्मल स्टिमुली, यह एक अद्वितीय प्रकार की बिहेवियर है। उदाहरण के रूप में देखेंगे समुद्री पक्षी हरिंग गल, इसके बीक के नीचे पीले धब्बे एक गोल धब्बा होता है जिसे दिखाने पर ही चूजे भोजन मांगती है। जब आप प्राकृतिक रूप से चोंच के नीचे 3 लकीर और एक गोल वृत्त बना दिया जाए तो गल के चूहे और अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करने लगते हैं। और देखेंगे दूसरा उदाहरण मुर्गी अपने चूजे को जब तक वो आवाज़ नहीं सुनती है उसका हेल्प नहीं करती है। अगर किसी साधन से कांच आदि से चूजे को बंद कर दिया जाए और वो संकट में रहे तो तब तक मुर्गी अपने चूजे को हेल्प नहीं करती है जब तक उसकी आवाज़ न सुने। और देखेंगे उदाहरण मेल कठफोड़वा के चोंच के नीचे काला धब्बा होता है। फीमेल में भी यदि काला धब्बा बना दिया जाए तो घोंसले में वापस आने पर वह आक्रमण करेगा जैसे वह प्रतिस्पर्धी नर हो, अर्थात काला धब्बा एक संकेत प्रेरण है जो आक्रमणकारी व्यवहार को निर्मुक्त करता है, अर्थात यह स्टिमुलस है की के समान होता है जो तंत्रिका तंत्र के व्यवहार को खोलती है। Stimulus filtering, when an animal nervous system fails to respond to stimuli, it would cause a reaction to occur. The nervous system has developed the capability to perceive and distinguish between minute differences in stimuli, which allow the animal to only react to significant stimulus. Open and close innate releasing mechanism. Close IRM, it is produced in absolute and functional from the first time they are given, and that it cannot be altered by experience associated with performance. Open IRM, when an individual is exposed to an environment that can surely develop its special learning abilities and skills. Mimetic releaser, there are a variety of animals which have mechanisms that exploit the relationship between a cue and a response by another species. Example, parrotfish. The true cleaner fish remove the parasite and fungi from the body and approach the parrotfish with an undulating dance. This behavior induces the parrotfish to adopt the tiled cleaning position. The false cleaner fish also resembles the true cleaner fish. It mimics behavior. Code breaker. Some species have evolved to take advantage of a fixed action pattern of other species by mimic their sign stimulus. The term used to describe the duplication of another species releasing mechanism is known as code breaking. Brood parasite give us one example of code breaking. This form of parasitism is when one species lay its egg in the nest of another species, tricking the owner of the nest into parenting young that are not its own. Thank you.